सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेस्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। नाउ फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को पता है यहाँ पर हम सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर जो है उसे स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा हमारा 5th नंबर का लेक्चर। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवा रखे हैं, 2 क्वेश्चंस कराए थे। तो आज भी हम लोग 2 क्वेश्चंस और करेंगे जो कि 4 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये सब कंप्लीट कर ली है। सो ये हमारा 4th नंबर का चैप्टर रहेगा, ठीक है। चौथा चैप्टर है हमारा, ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। हर क्लास की हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पर ले रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास में। आज के लेक्चर में आज का जो क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको ये बताना भूल गया था कि यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं और अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं इंपॉर्टेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं ये। और जो आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और लॉजिकल बेस्ड है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने वाला है, इसीलिए 4 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कंटेनिंग सम वाटर, कुछ वाटर कंटेन कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशंस आ गई हैं। अब कंडीशंस क्या है कि 9000 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स आर ड्रॉप्ड, ठीक है। उस सिलेंड्रिकल वेसल्स में 9000 स्फेरिकल बॉल्स को ड्रॉप किया विच आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। मतलब जो स्फेरिकल बॉल्स थी उनको जो हम सिलेंड्रिकल वेसल में ड्रॉप किया वो पूरी की पूरी क्या हुई, डूब गई, ठीक है, इमर्स्ड हो गई पूरी की पूरी। विच रेज्ड द वाटर लेवल, जिसने डूबने से वाटर लेवल थोड़ा ऊपर हो गया। आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी ये सब कुछ किया होगा, ठीक है। इफ ईच स्फेरिकल बॉल इज ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर देन फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग किस तरीके से होने वाला है। चलिए सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। देखिए आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है। मैं क्वेश्चन को बहुत प्यार से ध्यान से करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल, ऑलराइट। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वेसल है, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन छोटा सा है, ज्यादा नहीं, 4 मार्क्स में पता नहीं कैसे आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। ये आपको पता होगा सिलेंड्रिकल वेसल कुछ ऐसा कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पानी है, मान लीजिए ये है वाटर का लेवल जो कि पहले से ही था इसमें, ठीक है। ये मैंने मान लिया वाटर लेवल, ये आपका वाटर है। अब आप लोगों को पता है आप कुछ भी डालिए इसमें तो वाटर का लेवल राइज होना ही होना है, ठीक है फ्रेंड्स। काफी अच्छा क्वेश्चन क्यों है इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने इस वेसल में मान लीजिए कुछ स्फेरिकल बॉल्स डाल दी इस तरीके से, ठीक है। अब ये काउंटिंग में स्फेरिकल बॉल्स कितनी है, 9000। इट मींस आप लोगों ने 9000 स्फेरिकल बॉल्स जब इसमें डाली तो कुछ ना कुछ वाटर का राइज हुआ, मतलब वाटर का लेवल बढ़ गया। तो मतलब वाटर अगर यहां पर है सो इट मींस वाटर का लेवल मान लीजिए ये हो गया, समझ गए आप लोग। तो ये क्या हुआ, देखिए यहां से ऊपर को बढ़ गया वाटर लेवल, मतलब ये। अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे कि वाटर का लेवल मान लीजिए यहां पर लिख सकते हैं, लीजिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखिए लेट द राइज इन वाटर लेवल एच। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये हुआ क्यों, किसके कारण हुआ, किसी के कारण हुआ। वाटर में जो राइज हुआ वो किसके कारण हुआ, जब इसमें 9000 स्फेरिकल बॉल्स गई। अब दोस्तों देखिए आप लोग मुझे बताएंगे, मतलब इससे यहां से नीचे हमें कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक है। इससे नीचे जो हुआ उससे कोई मतलब नहीं हमें, बट उससे ऊपर यहां पर जो हो रहा है, जो हाइट में इंक्रीमेंट आ रहा है। अब मुझे बताइए ये जो राइज हुआ है ये किस में हुआ है, कौन सी सरफेस पर हुआ है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे हुआ। इसका मतलब जो ये वाटर लेवल में जो राइज हो रखा है ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस पर हो रखा है, ठीक है। समझ गए आप लोग। मतलब यहां देखिए चारों ओर पानी तो होगा तो राइज हुआ तो किस पर हुआ, एक सिलेंड्रिकल सरफेस पर हुआ। मतलब
कहीं ना कहीं क्या हुआ, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए किसके कारण हुआ, 9000 स्फेरिकल बॉल्स के वॉल्यूम के कारण हुआ। अब ये थोड़ा कि सरफेस के कारण हुआ खाली, ठीक है, ये मतलब नहीं है इसका। देखिए अगर आप सॉलिड स्फीयर डाल रहे हैं इसके अंदर, तो उस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम यहां पर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, उस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम हो रहा है वहां पर कंज्यूम, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब 1 गया, ठीक है, 2 गया, 3 गया, ऐसे करते रहते 9000 गए, और वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज कर गया, मतलब दोनों के वॉल्यूम यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब कितने स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बात यह है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कंडीशन यहां पर हमारे पास आती है, आप लोग क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए दोस्तों, देखिए आप लोगों को मैं कहूंगा सबसे पहले, चलिए अभी आप लोगों को पहले मैं यहां ये बता देता हूं कि यहां पर जो आपको वैल्यूज गिवन है सब फटाफट से वो लिख देते हैं, फिर हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन दैट, इसको लिखिए, तो स्टेप वाइज के हिसाब से हमें इस तरह से करना है। तो गिवन दैट अगर आपने लिख दिया, जो जो वैल्यूज आपको दे रखी है इंक्लूडिंग फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला भी लिख दिया तो आप मान सकते हैं कि आपके मार्क्स 1 मार्क्स वहां पर से कंप्लीट हो गए, मतलब आपके 1 मार्क्स मिल गए, ठीक है, आपने 1 मार्क्स स्कोर कर लिया समझो, ठीक है। तो यही है, 4 मार्क्स का है। तो गिवन दैट जो दे रखा उसको लिखिए, यहां पर रेडियस सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस कितनी है, ठीक है, यहां पर रेडियस लिख सकते हैं आप लोग, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं और लिख देता हूं कि कितनी दे रखी है हमें, और 10 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक चीज और दे रखी है 9000 स्फेरिकल बॉल्स, तो ठीक है हमें पता है। अब रेडियस ऑफ स्फेयर लिख लीजिए, ये लिख लीजिए रेडियस ऑफ स्फेयर। देखिए फ्रेंड्स, इनके लिखने के ही मार्क्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसको आप कैपिटल आर लिख लीजिए, जो कि कितना है यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर, क्लियर है दोस्तों। अब मुझे बताइए वही चीज आगे, जैसे मैंने आपको मेल्टिंग और रिकास्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये वही उसी तरीके से थोड़ा रिलेट कर रहा है। कैसे, देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे बताइए वॉल्यूम, यहां पर आप लिख सकते हैं क्या ऐसा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल, ठीक है, बताइए क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, रेज मतलब बड़ा, इन किसमें, सिलेंडर में। पता है ये हुआ कब, ये तभी तो हुआ, देखिए ये कब हुआ, ये तब हुआ जब 9000 स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम कहां आ चुका है, पानी में आ गया। तो ये जो है ये हुआ कब, व्हेन वॉल्यूम ऑफ, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्या वॉल्यूम ऑफ 9000 स्फेरिकल बॉल्स, समझ गए आप लोग। आई होप कि आप सभी लोगों को इतना सा क्लियर होगा, बस कुछ नहीं है कि जितना भी वॉल्यूम राइज हुआ सिलेंडर में, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम रेज्ड हुआ किस कारण हुआ, इसी कारण हुआ, जब ये हुआ तभी ये हुआ, ठीक है। सो मतलब दोनों कंडीशन बराबर हैं, दोनों चीज बराबर है यहाँ पर, क्लियर है आप सब लोगों को। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लोगों को पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये एक स्फीयर का है, अगर 9000 है तो 9000 से आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दोस्तों देखिए यहां तक अगर आपने यहां से लेकर इतना लिख दिया ना, सो 1 मार्क्स, यू विल गेट 1 मार्क्स, ठीक है। 1 मार्क्स आपका आप लोग मान के चलेंगे, नहीं तो 1 नहीं तो 1.5 भी मिल सकता है आपको मार्क्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी 1 मिल गया, तो अभी आधा मार्क्स आपको कहां से मिल सकता है, जब आप इनके फॉर्मूलेस लिख लेंगे। तो ये मत सोचिए कि अगर आपने क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं निकाला तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, करते रहिए, आंसर आपको मिलना ही है। ऐसे ही स्टेप वाइज होते हैं, ठीक है। ये यहां से एक स्टेप बना दिया उन्होंने कि इतना स्टेप में आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिल सकता है या तो आधा, उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, 1 भी, आधा भी, फिर आधा, ऐसे करके कितने हो गए, 2 हो गए, फिर आधा, 2.5 हो गए, फिर एक में पूरा 3 दे दिया, 3.5, एक लास्ट में हमने आधा और दे दिया तो 4 हो गया। तो इस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंडर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बताया कि सिलेंडर में रेज हो रहा है, ठीक है, वो सिलेंडर में रेज हो रहा। अब हमने एक हाइट मान रखी है, तो मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि पाई, देखिए रेज्ड इन सिलेंडर वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस के लिए लिखी कैपिटल आर लिखी है, तो मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट करता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट, ये एच कौन सा है, देखिए फ्रेंड्स, ये तभी हो रहा ना, इससे नीचे की कंडीशन, मतलब इससे नीचे जो हो रहा है अभी हमें नहीं पता, जब इसमें स्फेरिकल बॉल्स नहीं थी, ठीक है, तब की बात कर रहा हूं। स्फेरिकल बॉल आने से यहां तक देखिए आप समझ सकते हैं। अब आपके पास ये हो गया, समझिए ये, अब शायद आपको बेटर समझ में आ रहा हो कि हाँ अब ये हुआ है, मतलब ये जो एच है ना, ये हुआ, देखिए
ठीक है, यही तो रेज किया है। कहां पर किया है रेज, किसमें किया है रेज? अगर वाटर लेवल ने रेज किया तो किसमें कर रखा है, किसमें कर रखा है? एक वॉल्यूम, एक सिलेंडर में कर रखा है आपका। ठीक है, तो मतलब क्या कंज्यूम हो रहा है वहां पर, क्या चीज लग रहा है वहां पर, क्या चीज यहां पर कंज्यूम हो रहा है? एक सिलेंडर हो रहा है। ठीक है, सिलेंडर हो रहा है, उसका वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, तो बस तभी हमने वॉल्यूम लगाया। ठीक है, अब 9000 स्फेरिकल बॉल्स है, वन स्फेरिकल बॉल्स है, कोई बात नहीं, वन स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल वन स्फेयर है, उसका वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। अब वी हैव 9000 स्फेरिकल बॉल्स, तो इट मींस 9000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, काफी सिंपल है। अब दोस्तों देखिए इन क्वेश्चन में प्लीज यहां पर अगर आपको पाई पाई दिख सकते हैं, पाई पाई वैसे पाई पाई नहीं है, मतलब पाई और पाई अगर आपको, सॉरी, पाई एंड पाई आपको दिख रहे हैं, अगर कट सकते हैं तो काटिए, वैल्यू मत रखिए इनकी, ठीक है, प्लीज कट दें। सो यहां पर काट दिया। अब बात आती है यहां पर आर, तो आर भी रखिए और आर को 10 × 10 रखिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये कटने ही वाला है। ठीक है, ये राइज इन वाटर लेवल मैंने एच मान लिया, जो कि अभी निकालेंगे हम लोग यहां पर से, इक्वल टू 9000 4/3। व्हाट इज आर? आर इज 0.5, तो इसका क्यूब कर लीजिए, 0.5 × 0.5 × 0.5। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क्स। देखिए अब मैं आप लोगों से कहूंगा ना कि एग्जामिनर वो 1 मार्क्स अगर यहां तक आपको दे दिए ना, तो आधा मार्क्स इसमें दे देगा, तो 1.5 मार्क्स। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो पूरा 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए एक, ये आधा 1.5, इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो पूरा कितना दे देगा आपको। देखिए हाँ, एक चीज और, अगर उसने यहां तक देखिए आपको 1 मार्क्स दे दिया है, अब देखिए क्वेश्चन छोटा है ना, क्वेश्चन में 2 चीज नहीं पूछी, बस एक ही चीज तो पूछी है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर में रेज हो रहा है ना, तो रेज कितना हो रहा है, वाटर लेवल कितना रेज हो रहा है, अगर यही पूछ रहा है तो वो अच्छे अच्छे मार्क्स दे देगा आपको, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 2-2 करके भी कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां तक कर दिया, इसने आधा कर दिया, यहां तक आपने डायग्राम बनाया, इसने यहां तक आधा कर दिया, फिर इसको पूरा 1 कर दिया, फिर ये वाला आधा कर दिया, 2 हो गए। ऐसे करते करते आपको लास्ट में, अब ऐसे भी हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए कि यहां तक उसने 2 मार्क्स तो दे दिया आपको, लेकिन जब आपका फाइनल आंसर आएगा, देखिए फाइनल आंसर जब भी आपका आएगा तभी वो आपको पूरे मार्क्स देगा। मतलब यहां तक उसने आपको मान लीजिए 2 मार्क्स दे दिए। ठीक है, अगर आपका इसके बाद आंसर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स वो देगा। तो इस बात से आप प्लीज ध्यान देंगे इस चीज को कि आपको आंसर भी फाइनल निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक आपके मार्क्स सिक्योर हैं, पूरे 2 मार्क्स पूरे सिक्योर है, नहीं तो 1.5 भी हो सकते हैं, उसकी मर्जी है। चलिए, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्या करते हैं, पॉइंट काटते हैं, ये करते हैं, ये कौन सा तो बच्चों वाला है, ये हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर है दोस्तों, सबको क्लियर होगा। देखिए फ्रेंड्स, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, क्लियर है, 2 2 4 एंड 4 1 4। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए 3 1 3, 3 3 9। क्लियर है दोस्तों, बचा क्या, एक 3 और एक 5। तो हाइट यहां से कितनी आ गई है, द हाइट वाटर लेवल कितना राइज हुआ, 3 × 5 विच इज 15 सेंटीमीटर। आई होप कि ये सबको क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर क्लियर हो गया। बस यहां पर से आपको अब 2 मार्क्स और दे दिए, यहां तक 2 मार्क्स थे आपके, 2 मार्क्स और दे दिए, 4 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, तो ऐसा होगा, देखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपकी वाटर लेवल में कितना राइज हुआ देख लीजिए। तो एच निकालना था आपको, निकल गया। ठीक है, चलिए तो इसी तरह हम करेंगे अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्लियर होगा सबको। चलिए ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेंगे सब लोग। वेरी गुड। अब देखें दोस्तों कैसे होता है हमारा अगला क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं यहां पर। चलिए सॉरी, अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन एक और है आपके यहां पर आपके लिए, जो शायद मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको करवा रखा है, और ये क्वेश्चन तो काफी मजेदार था। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वही क्वेश्चन है सॉलिड के ऊपर, सॉलिड। ठीक है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड टॉय है जो कि हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। ठीक है, जो कि सरमाउंटेड है, मतलब जो कि क्या है, देखिए सरमाउंटेड बाय, मतलब सरमाउंटेड है, किसी से सरमाउंट है, मतलब किसी के ऊपर है।
किसी के मान सकते हैं, किसी के इस तरीके की यहाँ पर हम मान सकते हैं सरमाउंटेड बाय, मतलब देखिए जैसे ये है ना, उसके उससे ऊपर कुछ ना कुछ है आपके पास, उस जो भी हेमिस्फीयर है ना उसके ऊपर एक सॉलिड और है, मतलब सरमाउंटेड बाय। ठीक है, तो बोला गया वो किससे सरमाउंटेड है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस, नो प्रॉब्लम, आप कर लीजिए जैसे भी आपको डायग्राम बनाना है, इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है कि डायग्राम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं आप, यहाँ पर देखिए कैसे। अब देखिए एक हेमिस्फीयर है जो कि सरमाउंट है किससे, ये देखिए ये छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं तो और अच्छा दिखेगा। यहां देखिए ये थोड़ा लेंथी रहेगा, आपको कुछ ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। ठीक है, ये आपका एक हेमिस्फीयर है जो कि सरमाउंटेड है किससे, एक स्फीयर से, सॉरी एक सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन से। अब देखिए द हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर, इट इज गिवन टू यू, द हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। एक चीज और दे रखी है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द बेस, अब ये रेडियस है इसके बेस का 7, अब ये इसी का ही थोड़ा होगा, ये तो हेमिस्फीयर का भी बन जाएगा। आप लोगों से पूछा गया है ऑल्सो फाइंड, सॉरी डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। एक चीज और, इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा गिवन दे रखी है वैल्यू, आप लोगों से कहा है कि आप लोग पाई को 22/7 लेना, एंड यहाँ पर पता नहीं ये क्यों दे रखा है, इसको देखते भी बताओ, ये तो अच्छा है अगर आपको दे दिया। ठीक है ना, किस्मत अच्छी है आपकी कि आपको अगर ये दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए यूज होगा इसका, तभी इसने दे रखा है, नहीं तो ऐसे कोई फालतू नहीं देता। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि एक चीज यहाँ पर अंडर रूट, देखिए अभी तो हमें पता भी नहीं है कि भैया अंडर रूट 149 है क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम गिवन दे रखा हमें, ये देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा ऑलरेडी। ठीक है, गिवन दैट, ये प्रीवियस ईयर में आया था आपका अंडर रूट 149 इक्वल टू कितना 12.2, इट इज गिवन टू ऑल ऑफ यू यहाँ पर। ठीक है, 12.2 जो भी है, अगर अच्छा इसको छोड़िए अभी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाला है इसलिए इसने दिया होगा, अब कहाँ पर आएगा हमें पता लग जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आप लोग, ये मान लीजिए इसका एक हाइट मान लीजिए, कौन तो ऐसा है, मैंने इसको मान लिया कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हाइट तो है इसकी, सॉरी ये आपको दे रखा है। ठीक है, इतना आपको दे रखा है 10, ये आपको अभी नहीं पता है कितना होगा, जो कि L होता है यहाँ पर। अब कौन है, कौन का देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, धीरे धीरे डायग्राम बना दिया तो शायद आधे मार्क्स मिल जाए, उसके बाद फॉर्मूला लिख दिया फिर आधे मार्क्स और मिल जाएंगे, तो 1 मार्क्स तो वैसे ही आ गया आप लोगों का। बस यही होता है स्टेप वाइज मार्किंग, आप बस करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द टॉय, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय, इतना लिखेंगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कितना, क्या चीज, हेमिस्फीयर, क्या चीज, हेमिस्फीयर। क्लियर है सबको, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए इक्वल टू में कोन का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई, अब देखिए दोनों की रेडियस सेम है, मैं r स्मॉल r से डिनोट करता हूं, पाई स्क्वायर h प्लस 2/3 आपको पता है इसका पाई r³। क्लियर है, अब इसको और अच्छे से करेंगे तो कैसे, देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक काम करेंगे, 1/3 पाई, ठीक है 1/3 पाई r² कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा 1/3 पाई, ये h प्लस यहां बच जाएगा 2r। क्लियर है, इसे ऐसे करने में बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए कैसे, अब देखिए यहां पर हम लोग इसको एक बार और आगे लिख देते हैं, 1/3 पाई कितना है 22/7 इंटू r², r कितना है 7 इंटू 7। क्लियर है सबको, ठीक है। h कितना है आप लोगों को, यहां पर हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाइट देखिए 10, 2 r कितना है यहां पर, r कितना है यहां पर देखिए, r रेडियस 7। क्लियर है सबको, चलिए अब कुछ मत कीजिए, 7 × 7 काट दीजिए, ठीक है 7 × 14 और ये 24 आ गया आपका, कितना आ गया 7 × 14 1/3 पाई r² h, 7 × 14 14 + 10
24, ठीक है, 14 + 10 24। सो यहाँ पर से आपका आ गया, देखिए इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये कितना आ गया देखते हैं। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ऊपर हो रहा है, देखिए ये हो गया आपका 22/3 इंटू 7, और ये आ गया आपका 10 + 14 कितना हो गया 24। क्लियर है, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 8 × 7 = 56। तो इसको आप सॉल्व कीजिए करेंगे। सो 22 × 56 हाउ मच। सो यहाँ पर देखते हैं 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 10 = 11, 2 × 6 = 12, 10 = 11। क्लियर है, ये आ गया 2 3 1 2। सो यू विल गेट 1232 क्या सेंटीमीटर का क्यूब। क्यों लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्यों लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ये क्या है आपका एक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम मैंने पहले बताया था कि क्यूब में होगा, ठीक है, क्यूब में ही रहता होता है हमेशा। सो देखिए ये हो गया, ठीक है। अब आप मान के चलेंगे अगर आपने ये निकाल दिया तो 2 मार्क्स आ गए आपके, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, जरूरी नहीं है आपने अगर इसका आंसर नहीं निकाला तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने अगर करते करते ये भी लिख दिया है तो 1 मार्क्स आपका मान के चलिए, यहां पर आपको 1 मार्क्स मिल गया, सिक्योर आपका 1 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स यहां पर आपको मिल गया। लेकिन अगर ये नहीं निकाल पाए, इसका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो गया, तो आपके 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कितने मिलेंगे, 1 ही मिलेगा। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ ऐसा, 1 फिर आधा फिर आधा फिर 1 फिर आधा, ऐसे करते करते, ठीक है। ये मान के चलिए अगर क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, उसका फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, लेकिन उसका सेकंड पार्ट भी आधा करा, सेकंड पार्ट का आंसर नहीं निकल पाया, तो आप मान लीजिए कि 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आपको उसमें या तो 2.5 मिल जाएगा या तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 मार्क्स तो मान के चलिए 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करें। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, आप लोग देख सकते हैं कितना आराम से कर लिया हमने इसको। सो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स एरिया, देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपसे क्या बोला गया ना, मुझे बताइए, अगर ये एक टॉय है, मैं कह रहा हूं भाई इसकी पैकिंग कर दो, मुझे ये गिफ्ट देना है किसी को, ठीक है, मैंने कहा है टॉय है, मैंने कहा इसकी पैकिंग कर दो, मुझे किसी को गिफ्ट देना है। अब यहां पर देखिए कि ऐसा नहीं है कि पैकिंग कर दो, कहा तो आपने डब्बे के अंदर डाल दिया इसको, नहीं, पैकिंग ऐसे करनी है कि यहां पर पूरा ये देखिए, ये किसी चीज के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे चारों ओर आप टेप लगा दीजिए इसके, या पन्नी लगा दिए चारों ओर। तो क्या चीज यूज होगा जब आप चारों ओर इसके टेप लगा के या कोई शीट लगा दी आपने, तो क्या चीज यूज होगा, उसका CSA तो यूज होगा। सो इट मींस अगर यहां पर आपसे ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कलर शीट, एरिया ऑफ कलर शीट रिक्वायर्ड, तो यहां पर लिख सकते हैं आप, दैट लेता हूं एरिया ऑफ, देखिए ये कलर्ड शीट, वही कलर्ड शीट है, शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं इक्वल टू में लिख देता हूं इसका फॉर्मूला यहां पर। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही चीज आपको क्या लिखना है, CSA ऑफ कोन, ये लिख लिया तो 1 मार्क्स मान लीजिए। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ऑलराइट, ये आपको पता है होता क्या है। अब इसका यूज कहां है बताता हूं। CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr/l प्लस ये होता है आपका 2πr², क्योंकि अगर स्फेयर का हम सरफेस एरिया निकालें, कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास, वो होता है 4πr²। तो इसका क्या होगा, 2πr², इसका आधा होता है उसका, ठीक है। अब ये L वाली बात आती है, देखना ये L क्यों लिखता है यहाँ पर, इस L को यहाँ निकाल लेते हैं। L इक्वल टू आपको पता है h² + r² होता है ना। सो L इक्वल टू h कितना है, देखिए 10 का स्क्वायर, r कितना है 7 का स्क्वायर। ये इसीलिए आप लोगों को दिया गया था पहले से ही कि इसका आंसर आपको कितना मिलना चाहिए, इसको जब भी आपका ये आएगा, और देखिए फ्रेंड्स नहीं भी दिया हो ना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, स्क्वायर रूट है, आप लोग निकाल लेंगे आराम से, स्क्वायर रूट निकालना आता होगा आप लोगों को। सो L इक्वल टू 12.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। जरूर नहीं है दिया भी हो क्वेश्चन में, ठीक है, जरूर नहीं है दिया हो, तो ये थोड़ा आपका यहाँ पर टाइम कम लगे उसके लिए दिया हुआ है। चलिए अब L क्यों रख दीजिए। अब देखिए πr बाहर लिख दीजिए, πr और अंदर लिख दीजिए L + 2r। क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको उधर लिख देता हूं, यहां पर देखिए पाई की वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, रेडियस 7 दे रखी है। क्लियर है, इससे तो ये कट गया, ठीक है। L कितना है आपका, देखिए 12.2 प्लस 2 × r कितना आ गया 14, कितना आ गया 14, ठीक है। अच्छा सॉरी मैं पूरा लिख देता हूं, 2 और r कितना है ये, ठीक है, ठीक है 2r, 2 × r, ये आ गया देखिए यहां से 22, ठीक है। 22
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये आ गया आपका 22। अब हम निकाल रहे हैं वही, क्या निकाल रहे हैं हम, ये एरिया ऑफ कलर शीट रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो ये 22 और ठीक है ये आ गया 12.2 + 2 7 जा 14, तो कितना आ गया यहाँ से 26.2। क्लियर है इतना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 4 1 5, 2 2 जा 4 5 2 4 2 5, तो ये आ गया यहाँ से 6, ये 576.4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका 576.4। अब क्या आएगा, अभी भी क्या आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे या सभी सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ लिखेंगे, नहीं सॉरी, अभी भी आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे क्या, नहीं, तो ये तो हमारा सरफेस एरिया है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में यूनिट्स हैं यहाँ पर। क्लियर है, ऐसे हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। शेयर करें इसको बस, और कुछ नहीं। चलिए क्लोज करते हैं। अब फटाफट से क्लोज करने से पहले मैं एक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं अपनी तरफ से। वो एक क्वेश्चन और है जो आपके 2 मार्क्स में आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में आया था, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें, फिर मैं इसको रफ करता हूं। चलिए ठीक है, अब देखिए फिगर आपका ऐसे ही बना था, चलिए वेरी गुड दोस्तों, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। बस शेयर करेंगे आप, और यही क्वेश्चंस को आप लोगों को कर रहे हैं, बस हो गया। बस यही टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, और कुछ नहीं बन सकता। एक सरफेस के ऊपर एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड, ठीक है, मेल्टिंग वाला केस, यहाँ पर जो भी बताया मैंने आपको, स्फेरिकल वाटर लेवल राइज, एक कैनाल वाला क्वेश्चन है वो भी मैंने करा दिया, और ऐसे ही क्वेश्चन और है, मेटेलिक स्फीयर है, और ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें मेल्ट हो रहा है, रिकास्ट हो रहा है। अब एक क्वेश्चन देखिए, मैं हर टाइप के आपको करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका देखना जो भी करा रहा हूँ, ये रेशियो वाला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है और बहुत ईजी है। देखिए पूछा गया है, बोला गया है आपसे कि अ कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम रेडियस। एक कोन है, एक सिलेंडर जिनका सेम रेडियस है, कोई बात नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास, देखिए कुछ नहीं, अगर रेडियस सेम है तो अगर कोन का भी स्मॉल आर ले रहे हैं तो आप सिलेंडर का भी स्मॉल आर ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। मतलब देखिए इतना लिखना नहीं है, बताऊं मैं आपको, पेपर में अगर आप इतना लिखेंगे ना, ये वाला, मान लीजिए कोन की रेडियस मान ली ये, ठीक है, और सिलेंडर की रेडियस आपने मान लीजिए आपने ये मान लिया, ठीक है। अब आप ये भी लिखेंगे कि R = R, भाई लिखना ही क्यों है, अगर करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसे सही लग रहा है तो आप ऐसे लिखिए, क्योंकि आपको दे रखा है, ठीक है, R = R। एक चीज और दे रखी है, अब आप कहेंगे, देखिए यहां पर मैं हाइट मान लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मैंने कह दिया सर, लो H1 ले लिया मैंने, स्मॉल h ले लिया, और अब कह देता हूं कि सर हाइट ऑफ सिलेंडर यहां पर ले लेता हूं मैं कितनी, कैपिटल H मान लेता हूं। अब इनके बीच में कंडीशन है, क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम्स द सिलेंडर। सो हाइट ऑफ कोन, ये कोन की हाइट जो भी है वो सिलेंडर के 3 टाइम्स है। क्लियर है, बस मेरे कहने का मतलब है ये कर दिया, 1 मार्क्स मिल गया। अब 1 मार्क्स कहाँ से मिलेगा, जब आप इसका आंसर निकालेंगे। अब जरूरी नहीं है इसमें आपको 1 मार्क्स ही मिले, आधा मार्क्स ही मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है काफी, ठीक है। तो आपके तो मजा आ जाएंगे, आपने इतना लिख दिया और 1 मार्क्स मिल जाए आपको, ऐसा भी नहीं है। स्टेप वाइज मार्किंग अगर हार्ड होगी तो आधा ही मार्क्स मिलेगा, स्टेप वाइज मार्किंग अगर इजी होगी तो 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो H = 3H दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब देखिए पहले किसकी बात हुई थी, कोन की, फिर सिलेंडर की बात हुई थी, तो रेशियो भी किसका पूछ रहा होगा, पहले कोन का। सो आपसे जो पूछा गया आप इसको लिखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि आपको पता है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² होता है, सबको पता है कितना होता है, 1/3 πr² होता है। तो चलिए सो यहां पर से देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन आप अगर लिखते हैं 1/3 πr² लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल r रखा है, स्मॉल h ले रखा है। अब यहाँ पर ले लीजिए पाई कैपिटल R²H, ठीक है। ये देखिए जिस तरह यहाँ से लिया है मैंने, इस तरीके से। अब देखिए आपको पता है ये और ये R बराबर हैं, तो आप बराबर कर लीजिए इनको, नो प्रॉब्लम। 1/3 पाई, इसको आप देखिए ये R अगर इसके बराबर है, ठीक है, ये R = ये R है, तो वो भी क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। अदरवाइज बराबर ही है तो सीधे काट दीजिए। अब ये जो स्मॉल h है वो 3H है, कितना है, स्मॉल h किसके बराबर है, स्मॉल h जो भी हाइट ऑफ कोन जो था आपका सिलेंडर के 3 टाइम्स था, सॉरी, तो यहाँ पर
3h, ये देखिए बस इतना ही था। अब h से h कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3 कट गया, सभी कट गया। तो बचा क्या भैया, सब नीचे 1 ही 1 तो बच रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 1/1 विच इज इक्वल टू 1:1। क्लियर है सबको। तो आपका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:1 आ गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन मैंने कर लिया है जो कि 2 मार्क्स का था, जो मुझे कराना यहाँ पर था तो मैंने करा दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इस क्लास को एंड करते हैं। जो लोग भी इस चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े थे, चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को यहाँ पर सभी लोग प्रेस कर लेंगे। प्रीवियस क्लासेस में सभी लोग एक बार देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए। सो अभी हम इसमें 1 या 2 लेक्चर अभी और लेने वाले हैं, उसके बाद हम आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।